मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मनों को बलवान बना रहा हूँ। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। ये बातें अतुल सुभाष ने अपने आखिरी वीडियो में कही हैं। ये वीडियो लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। करीब 1.5 घंटे की वीडियो में अतुल ने जो देश के न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं वो वाकई में हैरान करने वाली है, हर इंसान को झकझोर देने वाली है। एआई इंजीनियर ने जो गंभीर सवाल खड़े किए हैं उनमें पत्नी से प्रताड़ना, जज ने पत्नी का साथ देकर न्याय नहीं किया, जज पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इससे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बहस चल रही है। कोई पुरुषों के साथ अनदेखी तो कोई न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किन परिस्थितियों में पति को पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश, और साथ में ये भी अतुल सुभाष पर उनकी पत्नी ने क्या क्या आरोप लगाए थे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद यादव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। दरअसल अतुल सुभाष के मामले को तूल पकड़ता देख सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने एक फैसले में देश की सभी अदालतों को सलाह दी है कि वह साल 2020 में आए रजनेश बनाम नेहा मामले में मंगलवार यानी 10 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 8 दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि विवाह में शादी बचाने के लिए जरूरी हर बात खत्म हो चुकी है। अस्थायी गुजारा भत्ता देना ही विकल्प है, लेकिन इसके लिए भी कुछ जरूरी मापदंड होना चाहिए। इन 8 दिशा निर्देशों के मुताबिक गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। इनमें पत्नी और आश्रित बच्चों की अनिवार्य जरूरतें क्या है ये निर्धारित होना चाहिए। पति पत्नी की व्यक्तिगत योग्यताएं क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, आवेदक के पास कितनी संपत्ति है, इन संपत्तियों से कितना आय हो रहा है, वैवाहिक घर में पत्नी किस जीवन स्तर में जी रही है, महिला ने पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने के लिए किस स्तर की नौकरी छोड़ी है, जो महिला कामकाजी नहीं है उसने मुकदमे के दौरान जो खर्च किया है वह भी दिया जाए, पति की हैसियत, उसकी आय, भरण और पोषण की जिम्मेदारी और कर्ज के आधार पर गुजारा भत्ता तय किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन 8 दिशा निर्देशों को देते हुए कहा है कि ये कोई फार्मूला नहीं है अस्थायी गुजारा भत्ता देने के लिए, बल्कि एक दिशा निर्देश है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में किरण ज्योत मैनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल का जिक्र करते हुए कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भत्ता तय किया जा रहा है वो पति के लिए सजा ना बने, बल्कि पत्नी को एक सभ्य जीवन जीने के लिए हो। इस कानून का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए नहीं होना चाहिए। हालांकि अतुल सुभाष के केस में यही मामला सामने आया है, जिसमें उनकी पत्नी ने बदला लेने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया है। अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ? असल में अतुल सुभाष की पत्नी ने गुजारा भत्ता, दहेज, अप्राकृतिक से जैसे आरोप लगाए थे। इस मामले में बेंगलुरु से अतुल को 3 साल में 120 बार बुलाया गया था और 40 बार पेशी हुई थी। आखिरी वीडियो में उन्होंने बताया है कि जज सेटलमेंट कराने के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर रही थी। इन सब की वजह से उन्होंने अपनी जान दी है। अब आते हैं इसके लिए क्या नियम और कानून है। गुजारा भत्ता के लिए क्या है नियम? दरअसल जब कोई शख्स किसी पक्ष को खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन और मेडिकल जैसी बेसिक जरूरतों को पूरी करने के लिए आर्थिक मदद करता है तो उसे गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस कहते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इसका प्रावधान है। ये 2 तरीके के होते हैं। अंतरिम गुजारा भत्ता, जब मामला कोर्ट में लंबित है तो उस दौरान के लिए जो गुजारा भत्ता तय किया जाता है वह अंतरिम गुजारा भत्ता होता है। जैसे कि तलाक का कोई केस यदि कोर्ट में गया तो अंतिम फैसला आने तक कोर्ट एक धनराशि तय करता है। जब तक मुकदमा चलेगा पति को वह तय रकम पत्नी को गुजारे भत्ते के रूप में अदा करनी होगी। परमानेंट गुजारा भत्ता, तलाक के अंतिम फैसले में कोर्ट द्वारा तय की गई राशि पति को आजीवन पत्नी को देनी होती है। इसके साथ कई बार कुछ नियम और शर्तें भी हो सकती हैं, जैसे कि जब तक पत्नी दोबारा विवाह न करे आदि। स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 36 और 37 में गुजारे भत्ते के बारे में जरूरी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 36 और 37 में भी गुजारा भत्ता के लिए प्रावधान है। मेंटेनेंस कितना देना होगा ये व्यक्ति की आय, संपत्ति, जिम्मेदारी और जरूरतों को देख
देखकर तय किया जाता है। इसकी कोई अपर या लोअर लिमिट तय नहीं की गई है। अतुल सुभाष का दावा है कि उसे हर महीने 80,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने को कहा गया था, जो वो देने में असमर्थ थे। क्या अतुल के पास आत्महत्या के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था? जी हाँ, अतुल सुभाष के पास आत्महत्या के अलावा कानूनी ऑप्शन भी थे। उनकी पत्नी उन्हें दहेज प्रताड़ना मामले में फंसा रही थी। इस मामले में अतुल बच सकते थे। इसके बचाव के लिए भारतीय संविधान में 2 नियम है। पहला है सिविल रेमेडी। इस मामले में पीड़ित पुरुष मुआवजे के लिए अपील कर सकते हैं। कोर्ट महिला पक्ष को मानहानि का मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। यह मुआवजा नकदी या कुछ और भी हो सकता है, यानी पीड़ित को पैसे मिलते हैं या केस की वजह से खोई हुई नौकरी या संपत्ति वापस मिल सकती है, या फिर दोनों। क्रिमिनल रेमेडी, झूठा केस करने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। ये प्रोसेस लंबी होती है क्योंकि इसकी शुरू से जांच की जाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो यह विकल्प तभी मिलता है जब केस गलत साबित हो जाए। इसमें इससे पहले किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। तो ये थी गुजारा भत्ता और अतुल सुभाष मामले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।